शादी के बाद हिंदू धर्म या सनातन धर्म में महिलाओं का 16 श्रृंगार करना बेहद अहम माना जाता है। कहा जाता है कि शादी के बाद 16 श्रृंगार करना अनिवार्य है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण माने जाते हैं। धार्मिक कारण माने तो ऐसा कहा जाता है कि इससे पति की आयु बढ़ती है और साथ में ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा महिलाओं की खूबसूरती भी निखरती है। वहीं वैज्ञानिक कारण माने तो वैज्ञानिक कारणों के अनुसार जब महिलाएं पैरों में पायल, बिछिया, कमरबंद पहनती हैं तो उनकी तासीर ठंडी होती है, जिससे उन्हें गर्भावस्था में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। सोना चांदी पहनने से महिलाओं की सेहत भी अच्छी रहती है। आखिर क्या है ये 16 श्रृंगार? क्या 16 श्रृंगार सिर्फ पैर की पायल या माथे का सिंदूरी है या कुछ और भी है? तो चलिए आज आपको बताते हैं। लखनऊ के आचार्य मनोज शास्त्री की माने तो 16 श्रृंगार में सिर्फ पायल या सिंदूर ही नहीं आता है, बल्कि सिंदूर, बिंदी, काजल, आलता, गजरा के साथ ही मांग टीका, नाक की नथनी, कान के गहने, मंगलसूत्र, बाजूबंद, चूड़ियां, अंगूठी, कमरबंद के साथ ही पायल, बिछिया और तो और स्नान करना भी आता है 16 श्रृंगार में। आचार्य मनोज शास्त्री की माने तो 16 श्रृंगार की परंपरा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या यूं कहें सनातन धर्म में ही है। इसके अलावा किसी भी दूसरे मजहब या धर्म में 16 श्रृंगार करने की मान्यता नहीं है। यही वजह है कि शादी के बाद अक्सर महिलाओं को हाथों में कांच की चूड़ी, पैरों में पायल, बिछिया, मांग में सिंदूर, नाक में नथनी के साथ ही कमरबंद और बाजूबंद भी पहने हुए देखा जाता है। यही नहीं, अनिवार्य रूप से मंगलसूत्र भी महिलाएं गले में पहनी रहती हैं। यही नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही बैठना अनिवार्य बताया गया है। मैम, आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आप ये बताएं, क्योंकि आप मैरिड भी हैं, तो 16 श्रृंगार में कौन कौन से सामान आते हैं? 16 श्रृंगार में देखिए मैम, आता है आपका आलता आता है, पाउडर आता है, बिंदी आती है, लिपस्टिक आती है, सिंदूर भी आता है, मेहंदी भी आती है। मैम 16 श्रृंगार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए मतलब 16 श्रृंगार के सामान की आवश्यकता होती है। महिलाओं के 16 श्रृंगार की संकल्पना वैदिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हमारे वैदिक आदि सनातन धर्म में पाणी ग्रहण संस्कार के बाद सधवा स्त्री को, सधवा महिला को 16 श्रृंगार करने की अनुमति शास्त्र प्रदान करता है। यह श्रृंगार पूर्ण रूप से उनके सौंदर्य को निखारता है। हिंदू संस्कृति में 16 श्रृंगार की प्रथा देवी देवताओं के काल से ही चलती चली आ रही है, अर्थात युगों युगों से चलती चली आ रही है। अति प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है। हिंदू धर्म के सभी दैवी पूजन में श्रृंगार अर्पित करने का विधान है। और आपको बताता चलूं कि श्रृंगार तो विश्व की समस्त महिलाएं करती हैं, लेकिन 16 श्रृंगार हमारी भारतवर्ष की भारतीय हिंदू महिलाएं ही करती हैं। सौभाग्य की वृद्धि, सुख सौभाग्य की वृद्धि, आयु की वृद्धि, पति की प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता और अपने संस्कृति की रक्षा, यह 16 श्रृंगार भारतीय महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और इसकी वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, अनेक मान्यताएं हैं, जिसमें सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, मेहंदी, आलता, आभूषण आदि 16 श्रृंगार कहे जाते हैं। समस्त सधवा हिंदू महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।